हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एन एसे। द टॉपिक इज़ इन्वायरमेंटल डिजास्टर आर नॉट ओनली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दैट मीन्स जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग उनका सिर्फ ओनली कॉज नहीं होता है। दैट इज़ आर टॉपिक। जल्दी भी ओके, देन वी विल स्टार्ट आर एसे। When a disaster occurs, everyone gets shocked and tries to understand the reason behind the disaster. जब कोई भी डिजास्टर आता है तो सबको एक शॉक लगता है और सब ये जानने की कोशिश करते हैं कि what would be the reason of that disaster. One might seem helpless as disaster lead to heavy loss. Environmental disaster have a critical impact on the ecosystem. कोई भी जब डिजास्टर आता है उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। These catastrophes alter the natural environment in such a way that damage to the ecosystem is unchangeable. ये हमारे इकोसिस्टम को इस तरीके से डैमेज कर देते हैं कि हम उसको वापस उसी तरीके से जैसे वो पहले था वैसा नहीं कर सकते हैं। Environmental disasters are essentially man-made catastrophes to the ecosystem that result in the disease and death of living things such as plants, animals and human beings. जो ये डिजास्टर आते हैं दैट नॉट ओनली कोज इनका ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, ह्यूमन का भी बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है जो ये डिजास्टर आते हैं। उसी के बारे में हमारा ये ऐसे है। दीज डिजास्टर, जो ये डिजास्टर होते हैं, एमर्ज फ्रॉम टेक्निकल सर्कमस्टांसिस, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन, कोलैप्स और नेग्लिजेंस। ये हो सकता है किसी एक पोर्शन की कुछ की वजह से आए, फिर किसी इंडिविजुअल की वजह से, फिर किसी बहुत ज़्यादा लोगों ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफॉरेस्ट्रेशन, जो हमारा हम लोग इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हर चीज़ में डेवलपमेंट के नाम पे बेसिकली हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। अदरवाइज़ डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए कि हमें अपने इकोसिस्टम और जो हमारा नेचर है उसके बीच में एक बैलेंस बना के हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। बट हमने नेचर में इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर दिया है कि उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिजास्टर झेलने पड़ रहे हैं। Moreover, they can be the outcome of long-drawn environmental pollution such as ozone layer depletion and the greenhouse effect. जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है इसका मेन रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द ओजोन लेयर डिप्लीशन? भी हम ह्यूमंस ही हैं इसका रीज़न। हमने इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है जान कर या अनजाने में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो एट द एंड जो ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, वही डिजास्टर के जो आने का रीज़न है। इन्वामेंटल डिजास्टर मेनली हैपन्स ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। जो इन्वामेंटल डिजास्टर आते हैं उनके पीछे के रीज़न ये है, कुछ जो नेचुरल आते हैं जैसे फ्लड्स हो गया, सुनामीज़ हो गए, अर्थक्वेक हो गई, हरिकेन, साइक्लोन एक्सेट्रा। ये तो आपके हो गए नेचुरल डिजास्टर। मैनमेड कौन से होते हैं? डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल हुआ था, ये कहाँ हुआ था? गल्फ ऑफ मैक्सिको में हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में हुई थी। कर्नोबाइल मेल्टडाउन यूक्रेन में हुआ था और फुकुशिमा मेल्टडाउन जापान में हुआ था। ये सब मैन मेड डिजास्टर थे, मतलब इंसान की गलतियों की वजह से ये हुए थे और जिसका बहुत बड़ा लॉस हुआ था लाइफ को। There are few factors that we have pinned out increase or decrease the outcomes of any disaster anytime and anyways. Poverty, increased population density, isolated urbanization, environmental degradation, war and civil conflict. ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो डिजास्टर हैं वो कमियाँ ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा गरीबी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती ही जा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़े, छोटे एरिया में जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, सब अर्बनाइजेशन हो रहा है, वही डेवलपमेंट के नाम पे नेचर को हार्म किया जा रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा शहर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चक्कर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से पेड़ काट रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, सब हमारा जो हमारा नेचर है वही तो हार्म हो रहा है उससे। अब इतने सारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आ जाते हैं, हम लोग इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो जिसका नेचुरल पर बहुत, हमारे नेचर पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके एट द एंड
मतलब धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में झेलने हम ही लोगों को होते हैं, और बाद में हम बोलते हैं कि नेचुरल डिजास्टर आ गए। दैट आर नॉट नेचुरल डिजास्टर, ये हमारे द्वारा किए गए डिजास्टर हैं। If we talk about disaster, they will surely happen and keep on increasing. ऑब्वियस है वो इंक्रीज ही हो रहे हैं। द रिसोर्सेज वी हैव आर लिमिटेड बट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट द रैपिड रेट। जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, बट पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, हम जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए दूसरे दूसरे तरीके निकाल लें, टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे तरीके निकाल लें, उससे हम अपने अर्थ में इंटरफेयर कर रहे हैं, अपने नेचर को इंटरफेयर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से डिजास्टर आ रहे हैं। वी शुड केयर अबाउट आर अपकमिंग जनरेशन एंड ट्राई टू अवॉइड दिस डिजास्टर एज दे आर जस्ट द रिजल्ट ऑफ आर सेल्फिश एक्टिविटीज़। हमें क्या करना चाहिए, एट देन वी शुड टेक केयर। हमें ना अपनी जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसके बारे में सोचना चाहिए, हम उसको क्या दे के जाएंगे। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा टाइम, एक ऐसी लाइफ हम अपने आने वाली जनरेशन को दे के जाएंगे जिसमें उनके लिए ब्रीथ करने के लिए उन्हें प्रॉपर एयर नहीं होगी, दैट मीन्स प्योर एयर नहीं होगी, वो अपने उस पर ऑक्सीजन सिलेंडर ला कर घूमेंगे, ऐसा दे के जाएंगे हम उन्हें। तो ये सब जो हो रहा है ये हमारी अपनी सेल्फिश एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। वी डोंट थिंक अबाउट नेचर, हम भी नेचर के बारे में नहीं सोच रहे। अगर हमारा नेचर हेल्दी होगा तभी तो हम भी हेल्दी होंगे, अपनी आने वाली जनरेशन को एक हेल्दी वर्ल्ड, एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे पाएंगे। तो ये आज का हमारा एस्से था इस टॉपिक के ऊपर कि जो ग्लोबल वार्मिंग, जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर आते हैं उसका सिर्फ एक कॉज ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग तो है, बट और भी बहुत सारे इसके कॉजेज़ हैं, लाइक जिसमें हमारे ह्यूमंस का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जो नेचर की तरफ से हो रहे उसे तो आप नहीं रोक सकते, ठीक है, बट जो आपकी वजह से हो रहा है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम पॉवर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम जो ये डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं, हम इको फ्रेंडली बन सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी हो जाएगा। एज आ इन्वायरमेंट हेल्दी वी आर ऑल्सो हेल्दी। तो आपको ये टॉपिक पे जो ऐसे तक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई भी ऐसे या कोई शॉर्ट राइटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उसका पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। एंड द अदर थिंग दैट इज़, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको स्टडी मटेरियल के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, तो इसमें एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपके क्वांट, जीएस, सीए, इंग्लिश, रीजनिंग से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल, वो भी अच्छे अच्छे टीचर्स के जो बेस्ट फैकल्टीज है उनके, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।